गलत बात नहीं, झूठ सर। हाँ, इशू जो है जहाँ से अपन टर्न हुए हैं वहाँ पे, यहाँ पे इशू नहीं है। पाइपलाइन वहाँ से क्लोज कर दी इन्होंने, तो यहाँ से वहाँ तक की पाइपलाइन इन्होंने डाली ही नहीं है। ये रोड है ना सर, रोड के किनारे रोड नहीं मना कर दिया, गैस का अंदर जाने के लिए गैस वाला मना करे, ये दिक्कत। अरे ठीक है, अभी आप पाइपलाइन उधर से आ रही है, इधर से वहाँ पे इशू है, वहाँ पे इशू है ना, यहाँ पे तो इशू नहीं। रोड का किनारे खोदने से मना करे, रोड डैमेज हो जाए ना सर। रोड कौन सी रोड डैमेज हो जाएगी? ये तुमको डामर दिख रहे, क्या बात कर रहे हैं यार आप लोग? लॉजिकल बात करिए, लॉजिकल बात करिए ना। कुछ भी आप बोल देंगे, कुछ भी मैं मान लूंगा, ऐसा तो है नहीं। गवर्नमेंट पे डल जाएगी। खेत होगा उनको भी खड़ा कर देंगे। आप ये बताइए, आप इधर आइए, इधर आइए, आप इधर आइए। आप मेरे को बताइए आपको कितना स्पेस चाहिए? एक मिनट, कितना स्पेस चाहिए आप मेरे को बताइए। यहाँ पे कितना स्पेस चाहिए आपको कितना ये स्पेस है? 6 फीट का स्पेस है, इतने में तो इतने में तो हो जाएगा ना। तो खेत वाले को इशू क्यों आएगा? आप रीवा जिले की राजनीति में इन दिनों वार्ड नंबर 18 की जिला पंचायत सदस्य नंदिनी हर्षवर्धन तिवारी प्रशासन को आईना दिखाकर चर्चा का केंद्र बनी है। विगत दिनों जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में उन्होंने प्रशासन की कथित अनदेखी और पंचायत कार्यों में लगातार हो रही देरी का मुद्दा इतनी पुरजोर तरीके से उठाया कि बैठक तक बाधित हो गई। आम जनता की समस्याओं को लेकर उनका यह तीव्र विरोध आखिरकार रंग लाया। दरअसल मनगवा में महत्वाकांक्षी नल जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। घटिया निर्माण कार्य और विभागीय मिलीभगत के कारण ग्रामीणों को पानी मिलने की उम्मीद अब निराशा में बदलती जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर जिला पंचायत सदस्य नंदिनी हर्षवर्धन तिवारी ने अधिकारियों से सीधा जवाब मांगा था। उनके इस कड़े रुख का असर आज देखने को मिला जब रीवा के जीएम चित्रांशु उपाध्याय और संबंधित ठेकेदार व इंजीनियरों का अमला मनगवा के अलग अलग गांवों में पहुंचा, जहां नल जल योजना की बदहाली और भ्रष्टाचार की परतें खुलती हुई नजर आईं। मनगवा के अलग अलग हर गांव में नल जल योजना के तहत हुए कार्यों में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। सड़कों के किनारे कुछ घरों को दिखावे के लिए कनेक्शन दिए गए, लेकिन गांवों की अंदरूनी बस्तियों तक ना तो पाइपलाइन पहुंची और ना ही कनेक्शन। कई गांवों में तो पाइप ही नहीं डाले गए, जबकि कागजों में पूरी रकम का भुगतान कर दिया गया है। ग्राम कठेरी में तो हालात इतने खराब हैं कि सप्लाई शुरू होने से पहले ही 20 से ज्यादा जगहों पर लीकेज हो गए हैं। 20 वार्डों वाले इस गांव में एक भी वार्ड तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। यही दर्दनाक तस्वीर ग्राम तिवनी, कठेरी, सूरा, घुरिया, बेलवा, धबैया, मढ़ी, रामपुर, शुक्लगवा, कदैला, जोड़ौरी और लगभग सभी गांवों में दिखाई दे रही है। यह विडंबना ही है कि 2019 में शुरू हुई इतनी महत्वपूर्ण योजना आज 2025 तक भी किसी एक गांव में भी सुचारू रूप से पानी की आपूर्ति शुरू नहीं कर पाई है। कदैला परियोजना तो ग्राम कदैला में ही दम तोड़ चुकी है, जहां 2 महीने से एक फटी पाइपलाइन तक ठीक नहीं की गई है। कई गांवों में तो पानी की टंकियों का निर्माण कार्य भी अधूरा पड़ा है। जिला पंचायत सदस्य नंदिनी हर्षवर्धन तिवारी ने क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के साथ मिलकर उच्च अधिकारियों और ठेकेदार के साथ गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों की पीड़ा को उनके सामने रखा है। उन्होंने कार्य को पूरा करने के लिए 1 महीने का अंतिम अल्टीमेटम दिया है। नंदिनी हर्षवर्धन तिवारी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि इस अवधि में कार्यों में सुधार नहीं होता है और भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती हैं, तो यह लड़ाई अब उनकी निजी लड़ाई होगी। उन्होंने यह भी दृढ़ संकल्प जताया है कि वह स्वयं गांव-गांव जाकर अधिकारियों और ठेकेदारों के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान कराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। अब देखना होगा कि अधिकारियों और ठेकेदारों को दिया गया यह 1 महीने का अल्टीमेटम क्या नतीजा लाता है। क्या जिला पंचायत सदस्य नंदिनी हर्षवर्धन तिवारी के कड़े रुख के बाद मनगवा के ग्रामीणों को आखिरकार स्वच्छ पेयजल मिल पाएगा, या फिर भ्रष्टाचार के मकर जाल में उलझी यह योजना केवल कागजी बनकर रह जाएगी? आप हमें कल शाम तक दो बाकी प्लान, तो कल मैं मैडम को शाम को शेयर कर दूँगा। और ये काम आपको यहीं से शुरू करना है और यहाँ के काम में मैं भी पार्टिसिपेट करूँगा। आपको जैसी जरूरत पड़ेगी, कोई इशू आएगा मैं हूँ सर थोड़ा टंकी तक चल दीजिए, जहाँ इशू जो भी आएगा उसका अपडेट देना है। बाद में यहाँ की हो चाहे जितने भी वार्ड में अभी हम लोगों ने विजिट किया है, इशू कोई भी हो आप हम लोग को तुरंत अपडेट कराएंगे कि ये इशू आ रहा है। बाद में ये ना हो कि हम सर के साथ फील्ड में विजिट करिए अकेले, तो आप ये आंसर दें इस वजह से मैंने ये नहीं किया। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि जहाँ जो इशू होगा उसको आप तुरंत अपडेट करेंगे और काम आपके लिए मेरे
ख्याल से जितना भी हम लोगों ने अभी आज विजिट किया है उस काम को आप 10 से 15 दिन के अंदर पूरा कर लें। क्या कहते हैं सर आप? नहीं ठीक है, वर्क प्लान इनसे ले लें, फिर उसमें देखिए सर, वर्क प्लान तो वो क्या बना देंगे आपको भी कितने दिन पता का है। काम है आप बताइए ड्यूरेशन आप लोग खुद ही विभाग के बता दीजिए, जितना हम लोगों ने विजिट किया कितना ड्यूरेशन में काम हो सकता है। अपना तरफ से कल विजिट करेंगे, एक बार मेरा इंजीनियर है वो डिपार्टमेंट अप्रोक्स 10 दिन हम विजिट करने के बाद में हमको टेंटेटिव कम से कम 2-3 हमें विजिट करना चाहिए। अब प्रॉपर विजिट नहीं, इतना लिस्ट दे दिया, हम चेक कर लेंगे इतना ओरिजिनल कनेक्शन। नहीं मैं पूरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कठेरी की बात चलिए कर अगर आप कठेरी से स्टार्ट करोगे, ठीक, बाकी जगह से करनी, कठेरी में आपको कल कितना- सुबह हम पानी सप्लाई करेगा, उसी टाइम मेरा इंजीनियर है डिपार्टमेंट के लिए एक बार आप आ जाएगा, हम एक चलिए बार आपको visit करेगा, अप्रैल कल मंथ सुबह। पूरा दिया हम लोगों ने। हाँ। ठीक, आज हो 1 जाएगा, उससे अप्रैल पहले हो है, जाएगा, पूरी 1 अप्रैल है, अपन 30 अप्रैल को डिस्कस करेंगे। एक एक करके खत्म करो और उसको और कोई भी काम अधूरा नहीं छूटना चाहिए, बार बार बोल रहे हैं। कल को उसमें ये ना हो कि इस वजह से ये काम अधूरा रह गया। तो जो समस्या आएगी आप विभाग को बताएंगे, जनप्रतिनिधि को बताएंगे, लोकल जो भी रहेंगे उनको बताएंगे। एक्सक्यूज अब नहीं चलेगा। और यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ काम हो तो आपकी और मेरी लड़ाई पर्सनल हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा आप। मतलब ये मेरा ही गांव है, आप ये समझिएगा। मैं अपने गांव को पीछे कर दिया। मैंने आपको ये बोला है कि तिगुनी का काम मत करिए, पहले आप गठेरी का पहले शुरू करिए, इधर से आप चलिए। लड़ाई के लिए क्या जरूरत है? नहीं, लड़ाई के लिए क्या जरूरत है? क्या लड़ाई के लिए जरूरत है? मैं आपको बताऊँ, ये मैं एक मिनट सर, responsibility आपके पास एक कागज था, कागज दीजिए। लड़ाई के लिए मैं बताता हूँ क्या जरूरत है लड़ाई के लिए। इतनी क्यूरी आ कहाँ से, इतनी प्रॉब्लम्स कैसे आ गई, कैसा काम किया था आपने, ये लड़ाई का मुद्दा है। मैं लड़ूं इसमें आपसे, आप लड़ोगे मेरे से? क्या बात कर रहे हो? होशियारी बता रहे हो मेरे को तुम? होशियारी बता रहे हो? क्या होशियारी बता रहे हो तुम? नहीं 10-15 कैसे लीकेज आ गए? अभी प्रॉपर सप्लाई शुरू हुई है। नहीं, मेरी बात सुनिए आप, प्रॉपर सप्लाई शुरू हुई है। आप लोग बताइए, सबके घर में पानी पहुंच चुका? जब नहीं पहुंचा, जब पानी चला ही नहीं पाइप में। एक मिनट सुनो ना यार, मेरी सुनो ना यार पहले। जब पूरे घर में पाइप पहुंची ही नहीं, पानी ही नहीं पहुंचा, इतनी प्रॉब्लम कहाँ से आ गई, कैसे आ गई? पर्सनल लड़ाई लड़ूंगा मैं, काम नहीं करने दूंगा। अगर काम नहीं करना तो अभी बताओ, सर बैठे हैं, नहीं कर पाओगे सर को बताओ, हटो, छोड़ दो काम, कोई और आएगा करेगा। आपको जिम्मेदारी होती काम की, तो ये नौबत आती नहीं है। काम शुरू नहीं हुआ है यहाँ पे, 15 प्रॉब्लम यहाँ पे है। एक जगह पानी नहीं जा रहा है, देखो ये वार्ड 1 में नहीं, एक मिनट, वार्ड 2 में नहीं, हाँ कहीं पे दिख रहा है आपको? कितने वार्ड है आपके सरपंच साहब? 20 वार्ड में कितने वार्ड में पानी जा रहा है अभी? 3 या 4 में, वो भी 50%। नहीं, गलत बात, नहीं मैं सुनूंगा ही नहीं। आप गलत बात करते हो। क्या बात करेगा? बात सुनना ही नहीं, आप काम करो। नहीं, बात नहीं सुनना है, बात सुनने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है। बात सुनने के लिए कोई नहीं। अप्रैल मंथ आपको सर, आपके सामने अप्रैल मंथ पूरा दे दिया इनको। आप इनको हैंडल करिए। इस तरह से अगर ये काम करेंगे, इस तरह से बात करेंगे नहीं ना, आप किसी और को दे दीजिए मेरे नहीं, वो ठीक है, ये इन्हीं से कराएंगे। को। करें, बिल्कुल करें, कोई इशू नहीं है। मैं तो सर पहले ही बोल रहा हूँ कि मैं आके खड़ा हो जाऊंगा यहाँ पे, कोई इशू आएगा मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। मंथ में जो भी है यही करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक करके आप जो विलेज आज विजिट किए, यहाँ खड़े हैं रोड में, यहीं पानी नहीं है। आप कंप्लीट करके जो इशू हो वो हम लोग रिजॉल्व करेंगे। आप अपना काम करो, काम करने के लिए हम लोगों ने आपको 1 महीने दिए हैं। ये अभी मेरे वार्ड का 50% तो वहाँ छोड़ दिए, 30% भी हमने नहीं विजिट करा। नहीं